साल 2025 जिसमें मात्र 3 महीने इस साल के बचे हुए हैं और ये जाता हुआ 2025 आप सभी के लिए बहुत सारी वैकेंसीज भी देके जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूं। अगर आप सभी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो आप सभी के लिए ये साल 2025 के बचे हुए 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि स्कूल टीचर से लेके असिस्टेंट प्रोफेसर तक बम्पर वैकेंसीज जो है आगे आने वाले 3 महीने में हमें देखने को मिलने वाली है और एग्जामिनेशन जो है उनके होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि टीजीटी पीजीटी और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज है कौन कौन से स्टेट्स में जो है होना प्रस्तावित है आगे आने वाले 3 महीने में, और कौन कौन से स्टेट में चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज हैं कि आगे आने वाले कुछ महीने में यहाँ पे टीचिंग की चाहे पीजीटी चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आए। तो नमस्कार सभी को, मेरा नाम है योगेश और आप सभी के लिए आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारफ अड्डा पे लेके आता हूं पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट की यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की क्लासेस। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे सभी के साथ जो भी इस साल टीचर बनने का सपना देख रहा है और जिनके लिए जानना जरूरी है कि कौन कौन सी टीचिंग वैकेंसीज आगे आने वाले महीनों में लाइंड अप हैं। इस छोटे से वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मैं पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन को एक साथ क्यों यहाँ पे लेके आया हूँ, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा स्पेसिफिकली सब्जेक्ट होता है, इफ आई टॉक अबाउट पीजीटी, जहाँ पे एग्जामिनेशन आप कब दे सकते हो, जब आपका पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर लिया है प्लस बीएड आपने कर ली है। सेम अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जामिनेशन की हम लोग बात करें तो उसके लिए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना आप सभी के लिए जरूरी है, और यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के लिए आपका पीजी होना जरूरी है, यानी कि दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है पोस्ट ग्रेजुएशन हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलता है। अब जब पोस्ट ग्रेजुएशन में फॉर एग्जाम्पल मैं कॉमर्स पीजीटी के लिए अप्लाई करता हूँ तो मुझे कॉमर्स का सिलेबस पढ़ना होता है, और अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स की फील्ड में बनना चाहता हूं तो अगेन मेरे को कॉमर्स की वही चीजें पढ़नी होगी, यानी कि जहां पे कॉमन अगर हम लोग बात करें हमारा सब्जेक्ट जो है वो सेम होता है। तो अगर जब हम एक यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उससे मल्टीपल एग्जामिनेशन को हम लोग टारगेट कर सकते हैं, ये आप सभी के लिए जानना जरूरी है। तो मैं आप सभी को सीधे लिए चलता हूं पहले स्कूल टीचर वैकेंसीज में। आप देखेंगे स्कूल में जो है अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो 3 तरीके की वैकेंसीज जो है स्कूल में यहाँ पे निकलती है। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले आपके पीआरटी प्राइमरी टीचर जो क्लास 1 to 5 तक पढ़ाते हैं, फिर हमारे पास टीजीटी होते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जो 6 to 10 तक पढ़ाते हैं, और फिर हमारे पास होते हैं पीजीटी जो 11-12 मेजरली पढ़ाते हैं। बहुत सारी जगह जो है 9 to 12 में भी पीजीटी को कंसिडर कर लिया जाता है कुछ स्पेसिफिकली सब्जेक्ट्स के लिए, सही है। बट हमारा फोकस पता है सभी को टीजीटी एंड पीजीटी एग्जामिनेशन पे है। पीआरटी प्राइमरी टीचर्स की हम लोग बात नहीं करते हैं क्योंकि हमारा सिलेबस से जो है वो थोड़ा सा चीजें वहां पे अलग हो जाती हैं। बट यस, अगर कोई प्राइमरी टीचर वाला भी मुझे देख रहा है तो उनके लिए भी जानना जरूरी है कि बहुत जल्दी प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज भी आपके पास अलग अलग स्टेट्स में होने वाली है। तो सबसे पहले मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट करंट में जो वैकेंसी हमारे पास है विच इज ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। आपको पता होना चाहिए 7,200 से ज्यादा अभी अभी फेज 2 में टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों के लिए पोस्ट जो है वैकेंसीज आप सभी की निकाली गई है, जहां पे पीजीटी एंड टीजीटी दोनों के लिए वैकेंसीज हैं। पीआरटी की वैकेंसीज ईएमआरएस में नहीं होती हैं क्योंकि ईएमआरएस के जो स्कूल हैं वो क्लास 6 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि रेजिडेंशियल स्कूल्स आपके पास यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो वहां पे पीआरटी की वैकेंसीज नहीं आती हैं। तो इसके जो फॉर्म्स हैं अभी फिल हो रहे हैं, आप सभी फिल कर सकते हैं। महीने भर का टाइम है, 23 अक्टूबर लास्ट अपनी डेट होने वाली है फॉर्म फिल करने की। एग्जामिनेशन डेट्स की बात करूं जो कि अभी अनाउंस नहीं किया गया है, पर आप मान के चलिए कि आगे आने वाले 6 महीने में डेफिनेटली आप सभी का एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट हो जाएगा। इसके अलावा केवीएस केंद्रीय विद्यालय समिति भी जो है अपने अपने जो है वैकेंसीज यहाँ पे निकाल रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय के टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए 2 तरीके की वैकेंसीज यहाँ पे होती है, एक आपके परमानेंट टीचर की वैकेंसी और एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेस टीचर की वैकेंसी होती है। परमानेंट टीचर के साथ में कॉन्ट्रैक्चुअल बेस भी वैकेंसीज निकाली जाती हैं, आप चेक कर सकते हैं टाइम टू टाइम जो है नोटिफिकेशन निकाला जाता है। आपके पर्टिकुलर सिटी में जो है इंटरव्यूज कंडक्ट करवाए जाते हैं पर्टिकुलर संडे के दिन, और वहां पे आप जो है केवीएस के केंद्रीय विद्यालय के कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर बन सकते हैं, और बहुत जल्दी परमानेंट वैकेंसीज भी हमें देखने को मिलने वाली है। इसके बाद में बात करूं DSSB की, बहुत जल्दी पीजीटीज की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी।
क्योंकि अभी अभी रिसेंट में जो है पीजीटी के एग्जामिनेशन हमारे पास हुए हैं DSSB के। तो यस, एग्जामिनेशन का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और बहुत जल्दी नए फेज के दिसंबर तक जो है नई DSSB यानी कि दिल्ली में अगर सरकारी टीचर बनने का सपना दिख रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नौकरी होने वाली है। इसके अलावा बीपीएससी बहुत जल्दी अपना टीचिंग का नोटिफिकेशन निकालेगा। और यूपी की हम लोग बात कर रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी हमारी, ठीक है, स्टेट हमारा, जहां पे बहुत जल्दी आप सभी को अगेन टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है। DSSB का नोटिफिकेशन अभी आया भी है, वहां पे प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज भी बहुत जल्दी देखने को मिलेंगी। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था। तो यस, प्राइमरी टीचर की तैयारी करें तो आप सभी वहां पे भी कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्कूल में पढ़ाने में दिसंबर तक की वैकेंसीज लाइंड अप है और आगे आने वाले 2026 साल में बहुत सारी वैकेंसीज और आपको देखने को मिलने वाली है। अब अगर मैं बात करूं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो कि हमारा सपना है कि हम लोग जो है हमारे प्रेस्टिजियस कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाएं, हायर एजुकेशन को हम लोग केटर करें, असिस्टेंट प्रोफेसर हम लोग बने, तो आपको ये जानना जरूरी है कि कौन कौन सी वैकेंसीज हमारे पास है। आप देखिए जम्मू कश्मीर PSC, ठीक है, जहां पे एग्जामिनेशन जो है आप सभी का इस साल हो चुका है, ठीक है, हो चुका है। और ये रिजल्ट जो है आप सभी के ऑलरेडी नवंबर में जो है आप सभी के यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं यूपी यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आपके पास है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास है, जिसके फॉर्म्स जो है आप सभी के फिल किए जा रहे हैं। अभी एग्जामिनेशन डेट के बारे में हमें अभी तक बताया नहीं गया है, बट यहाँ पे मान के चलिए कि आगे आने वाले 3 से 4 महीने में आपका एग्जामिनेशन भी यहाँ पे ले लिया जाएगा। इसके बाद एक होता है ना कि भगवान दूसरा मौका देता है, ठीक है, ऊपर वाला, तो बस वही है, ऊपर वाले ने, किस्मत ने, डेस्टिनी ने दूसरा मौका दिया। जो भी स्टूडेंट्स राजस्थान में हैं और पिछली बार जो है फॉर्म किसी भी कारण से वो लोग नहीं फिल कर पाए थे, तो वापस से जो है फॉर्म्स आप सभी के रीओपन हो गए हैं। यानी कि पहले वाले जो फॉर्म 10-11 महीने पहले जो आप लोगों ने फॉर्म फिल किए थे, उनको रद्द करके नए सिरे से फॉर्म जो है आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो यस, यहाँ पे भी अभी फॉर्म फिल करने की जो प्रक्रिया है वो ऑलरेडी स्टार्टेड है। आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं राजस्थान में, अगर आप सभी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना दे रहे हैं। बहुत अच्छा स्टेट है, एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट है, ठीक है, लाइफस्टाइल जो है बहुत अच्छा है, राजस्थान रहने की जगह बहुत सही है। तो यस, आप सभी अपनी किस्मत आजमा के देख सकते हैं। इसके अलावा MPPSC में भी जो है बहुत जल्दी आप सभी को नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। अभी अभी अगर हम बात करें तो रिसेंट में हमारे पास जो है झारखंड का जेट यानी कि सेट एग्जामिनेशन जो है उसका नोटिफिकेशन हमारे पास आ गया है। और आप ये मान के चलिए कि किसी भी स्टेट में अगर सेट एग्जामिनेशन होता है तो वहां पे बहुत जल्दी आप सभी को असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज भी देखने को मिलने वाली है। तो आप सभी के लिए अच्छा गोल्डन चांस यहाँ पे अगेन हो जाता है। बीपीएससी में बोला गया है कि अगले महीने तक जो है सेट एग्जामिनेशन का, यानी कि बीपीएससी का बिहार का जो बेट एग्जामिनेशन होता है, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो भी बहुत जल्दी अगले महीने तक नोटिफिकेशन आपका आएगा और कंडक्ट आप सभी का होने वाला है। अगेन सेट एग्जाम है स्टेट का, आप असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ के बारे में भी बोला जा रहा है, बहुत जल्दी आप सभी को यहाँ का भी जो है सेट एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। तो यानी कि इस साल के बचे हुए 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो सकते हैं। तो कोशिश करिए कि इस साल JRF पार, यानी कि इस साल, ये नया साल, ये आखिरी साल नौकरी वाला हमारे पास हो। 3 महीने में हम लोग इतनी मेहनत करें, फॉर्म फिल करके आगे आने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी करें, और जब नया साल 2026 हमारे पास आए तो हमारे सभी के हाथ में एक अच्छी सी प्यारी सी जो है नौकरी हो। अब यहाँ पे जिस चीज से मैंने सेशन को स्टार्ट किया, सब में एक कॉमन चीज हो जाता है, हमारा सब्जेक्ट। और हमारा सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा तभी जो है हम लोग, हमारी जो नौकरी हमें चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर हो चाहे पीजीटी हो, हम लोग उसको टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपका अपना सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं है, हम किसी भी एग्जामिनेशन को टारगेट नहीं कर सकते हैं, चाहे हमारा जर्नल पेपर कितना ही स्ट्रांग हो जाए। तो ये सारी चीजें, जब मैं बात करूं कॉमन की, तो यहाँ पे पेपर 2, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो जो पेपर 2 आप सभी का हो जाता है वो कॉमन हो जाता है, जहाँ पे आप जो है अपने पीजीटी एग्जामिनेशन को टारगेट कर सकते हैं, आप जो है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को टारगेट कर सकते हैं, साथ में अपना असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन हो जाता है।
इसके बिना जो है आप सभी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे। तो पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आप सभी जो है क्वालिफाई करें। और इसका जो सिलेबस है, मदर ऑफ ऑल सिलेबस बोला जाता है कि एक सिलेबस को पढ़ के सारे एग्जामिनेशंस को आप कर सकते हैं टारगेट। तो यस, आज ही अगर आपको लगता है कि यार इस बार दिसंबर एग्जामिनेशन मेरे को निकालना है, तो आप सभी जो है पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कोर्स कहीं से भी आप ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि केवल यहीं से लो, जहां से आपको अच्छा लगता है। बट यस, टाइम हमारे पास कम है, वाइजली डिसीजन लेके आप सभी को अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो हैं आप सभी का आगे आने वाले दिनों में इंतजार कर रही है। अगर आप जेआरएफ अड्डा से जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप सभी जो है कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी जो है जुड़ सकते हैं हमारे साथ हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में, जहां पे आप सभी के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही केटर किया जा रहा है फॉर दिसंबर एंड फॉर जून 2026 एग्जामिनेशन। तो वेबसाइट पे जाके या जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप सभी जो है कोर्सेज में एनरोल करा सकते हैं। अभी नवरात्रि के उपलक्ष्य में NVR 20 कोड अप्लाई करके टेस्ट सीरीज एंड साथ में कोर्सेज में 20% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा जो भी डाउट है वो जरूर आप सभी कमेंट करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ। शुक्रिया।